छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो भी मूल्य अंकित किया जाएगा तो उसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो ये डिस्काउंट आ जाएगा। छूट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब इसके बाद होता है सीपी टू एसपी। सीपी से एसपी पे जाना है तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तीर का निशान इधर है, यानी सीपी से एसपी पर जाएंगे तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और एसपी से सीपी पर जाएंगे तो 100 बटे लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एमआरपी से एसपी का तीर इधर है तो एमआरपी से एसपी पे जाएंगे तो सीधा लिखेंगे, लेकिन एसपी से एमआरपी पे जाएंगे तो 100 बटे में उल्टा लिखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट यहाँ रहेगा। क्वेश्चन है पहला, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है तो इस वस्तु को कितना अंकित करना चाहिए, जबकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो सूत्र बताए थे कि सीपी टू एसपी का तीर बना लीजिए इधर सीधा सीधा के लिए, और एमआरपी से एसपी के लिए एमआरपी। ठीक है, अभी सीपी आपका दिया हुआ कितना 1000, 1000 से एसपी पर जा रहे हैं, एसपी पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस का 20% कर देंगे। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का दिया गया है, डिस्काउंट आपका दिया गया है वस्तु को 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट, यहाँ पे माइनस का 25% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1000 है, सीपी से एसपी पे जाएंगे तो सीधा सीधा 1000 इंटू 20% का लाभ 120 बटे 100, ये आपका आ जाएगा 1200, यानी कि 1200 में बेचेगा तो 20% का लाभ, लेकिन कितना अंकित करना चाहिए उस पर कि 25% का डिस्काउंट भी दिखाना है। ठीक है, तो कोई सामान है उस पर 25% का डिस्काउंट दिखाना है और 20% का लाभ भी कमाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तीर के विपरीत जाना है। तीर के विपरीत यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एसपी से एमआरपी पे, तो 1200 इंटू उल्टा कर देंगे 100 बटे 25% का डिस्काउंट हो गया यानी 75। अब इसको जो है डिवाइड कर देंगे 25 से, 25 तिहाई और यहाँ पे 4, 25 चौका 100, 3 से कट जाएगा 3 चौका 12, 400, यानी किया जाएगा 1600, यानी उसको कितना अंकित करना पड़ेगा 1600 रुपया अंकित करेगा। ठीक है, और 25% का बोलेगा, 25% का इस जो भी सामान है इस पर डिस्काउंट है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट होगा तो कितना होगा 1200 रुपये होगा, और खरीदा कितना था, मैं 1000 रुपये में खरीदा था, 1200 में बेचेगा तो उसको 200 का फायदा होगा, 200 यानी कि 20% का फायदा होगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन में है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि दुकानदार डिस्काउंट न दे तो उसे कितने का लाभ होगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट ना दे तो पहले वाला क्वेश्चन हल किए थे, यह कितना था 1000 रुपये में खरीदा था और इसको अंकित कितना किया था 1600 रुपये अंकित किया था। ठीक है, एमआरपी इतनी थी, अगर डिस्काउंट नहीं देगा, डिस्काउंट नहीं देगा तो 1600 रुपये में ही एमआरपी है तो 1600 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, तब कितना लाभ। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य सीपी इतना हो गया और 1600 इतना हो गया, तो आपका हो जाएगा क्या लाभ परसेंटेज, कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 1600 माइनस 1000 बटे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 1600 में जाएगा तो 600 बटे 1000 इंटू 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा, 60% का लाभ होगा, यानी कि 60%, 20% पहले हो रहा था, अब कितने परसेंट का लाभ होगा 60% का, जब डिस्काउंट नहीं देगा तब।
अब अगला क्वेश्चन है क्रमागत बट्टा 80% और 20% के दो क्रमागत बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला लिखवाए थे, 2% अगर रहेगा क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 2% का समतुल्य निकालना है तो 80% पहला है, छूट माइनस में होता है, माइनस का 80, 20% डिस्काउंट माइनस का 20 प्लस माइनस का 80 ए की जगह पे और बी की जगह पे हो जाएगा माइनस का 20 बटे में 100। यहाँ हो जाएगा आपका कितना, माइनस 80 माइनस 20 माइनस का 100 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, जो प्लस का 16, तो माइनस का कितना आ गया, 84% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। 84% का डिस्काउंट कहिए या माइनस का 84%, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, 84% आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 10%, 20%, 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो 10% और 20%, इसके बाद 50%, पहले दो का निकालते हैं, फिर इसके बाद जो आएगा उसका 50% के साथ। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस ए इंटू बी माइनस का 10 इंटू माइनस का 20 बटे में 100। ये आपका जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस का कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, 30 में 2 हो जाएगा माइनस का 28% का, ये आपका हो जाएगा समतुल्य बट्टा। फिर 50% है, इसके साथ करेंगे 50% के साथ, ठीक है, ये भी डिस्काउंट है तो दोनों का हो जाएगा, फिर से फार्मूला वही लगा देंगे, माइनस का ए बी 50% प्लस ए इंटू बी माइनस का 28 इंटू माइनस का 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 8 7 माइनस का 78 माइनस माइनस प्लस 8 का 40 का जीरो, हाथ में लगा 4, 5 दिन 10 4 14, ठीक है, और ये बटे में 10 है, एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे जोड़ेंगे, ये माइनस का हो जाएगा आपका 8 में 4 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा 6, 64% का जो है क्या जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, समतुल्य बट्टा आएगा 64%। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 20 रुपए किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, यहाँ 20 रुपए प्रति किलोग्राम है और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, किंतु वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 800 ग्राम वजन ही माप में लेता है, तो कुल कितने % का लाभ होगा, ठीक है, तो दो जगह से लाभ हो रहा है, एक तो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन तौल रहा है और दूसरा 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, तो दो जगह से लाभ हो रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में दो जगह से लाभ हो रहा है, एक तो यहाँ पे खरीद रहा है कितने का, 20 रुपए प्रति किलोग्राम का, बेच कितने का रहा है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम, तो इसका परसेंटेज लाभ यहाँ पे कितना हो गया, लाभ हो गया 5 और क्रय मूल्य कितना है 20 गुणे 100, परसेंटेज लाभ क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 25% का लाभ यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, जो तराजू है वहां पे 1000 किलोग्राम दिखा रहा है, लेकिन वहां पे तौल कितना रहा है, 800 नहीं 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम की जगह पे वह 800 ग्राम तौल रहा है, ठीक है, कितने का फायदा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट % कितना हो गया, 200 ग्राम का फायदा हुआ कितने पे, 800 ग्राम पे इंटू 100, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये दो जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 25 40, यहाँ भी 25% का फायदा कमा रहा है,
यहाँ भी 25% का फायदा कमा। इन दोनों का तुल्य, अभी समतुल्य का फॉर्मूला लगाए थे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस a इंटू बी, 25 इंटू 25 बटे 100, 25 25 50 हो जाएगा, और प्लस 625 बटे 100, यह जाएगा 50 प्लस 6.25, यानी कितने परसेंट का? 56.25% का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, दो जगह से लाभ हो रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो समतुल्य कितना लाभ हुआ? तो 56.2% का